सवाल हमारे पास है एलांटा बेक इंडिया के बारे में। डॉक्टर अंतरप्रीत सिंह जी पूछ रहे हैं पटियाला से कि इसमें लंबी अवधि के लिए नहीं बल्कि काफ़ी लंबी अवधि के लिए निवेश करना कैसा रहेगा? तो उसके लिए तो बहुत एकदम पक्का वाला पोर्टफोलियो स्टॉक होना चाहिए, तो वैसा है क्या? पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये बढ़ा हुआ स्टॉक है। कारण इसके पहले समझना पड़ेगा। ओके, स्पेशलिटी केमिकल्स। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि स्पेशलिटी केमिकल में ना बड़े ही डाइवर्स सिचुएशन है। एक कहीं पे बॉटमिंग आउट लग रहा है, कहीं पे अभी भी थकान लग रही है। तो ये सेक्टर में ऐसा है कि जो कोई स्पेसिफिक केमिकल बनाते हैं, जहाँ की डिमांड एक्चुअली चाइना के डंपिंग से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड नहीं होती है। वैसे केस में अर्निंग्स आपके आते हैं और उसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल भी आपको मिलेगा। वही हो रहा है एलेंटिस बेक के केस में। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सावधान रहना चाहिए, बिकॉज़ गिवन दी ग्रोथ, मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन 20-25% से ज़्यादा आउट होता जा रहा है, वो ठीक चीज़ नहीं। तो इस केस में ये देखिए, वैल्यूएशन जब इतना ज़्यादा डिविएट होने लगे ना, तो ऐसा होता है कि अगर स्टॉक नहीं भी गिरे, तो आपको ऐसा फ्रस्ट्रेट करेगा लंबे समय के लिए कि फिर आप समझ नहीं पाएँगे कि मुझे करना क्या है। तो दोनों पॉसिबिलिटी इसमें बनी रहेगी। तो अर्निंग्स तो हैं, लेकिन इसके कारण आपका वैल्यूएशन इसका बहुत ही प्रीमियम पे चला गया है। एनीवेज़, इसका मार्जिन का सिचुएशन देखते हैं। मार्जिन का सिचुएशन ऐसा है कि अ, ओके, लास्ट 4 क्वार्टर से मार्जिन मेंटेन तो हो रहा है, और अब इस सेक्टर में, इस सेगमेंट में मार्जिन एक्सपेंशन 1-2 क्वार्टर में होना चाहिए, ऐसा लग रहा है, और ठीक से होना चाहिए। सेल्स इम्प्रूव नहीं हो रहे थे, लेकिन इनके सेल्स इनके बहुत अच्छे तो नहीं कह पाऊँगा मैं, लेकिन सेल्स, क्योंकि 5% का सेल्स में कितना फ्लैट ही सेल्स, इसको हम मान के चलेंगे। तो ठीक है, थोड़ा अर्निंग्स ऐड कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस पेस पे अर्निंग ऐड हो रहा है, उस पेस उससे बहुत डबल पेस से आपका स्टॉक प्राइस जा चुका है। तो सेफ्टी नेट यहाँ पे कम है। चलना नहीं चलना एक बात है, लेकिन आपका सेफ्टी नेट कम है। अब आते हैं कि आपका रिस्क कंटेनमेंट कैसे होना चाहिए। जब तक आपके पास ये 7,900 के नीचे क्लोज़ नहीं ले ले, ये हो सकता है कि 7,900 और 9,000 यही रेंज में, मतलब 1,000 1100-1200 पॉइंट के रेंज में कंसोलिडेट करता रहेगा। इसकी रीवैल्यूएशन आपको करानी होगी मेरे से, जब ये 7850 के नीचे बंद हो। 200 डीएमए की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन 7850 के नीचे इसको रीवैल्यूएट करना बनता है, बिकॉज़ उस केस में ये क्लियर कट एटलीस्ट सेल ऑन राइज़ तो बन जाए। तो सेल ऑन राइज़ 200 डीएमए का या उससे ज़्यादा, वो उस समय वैल्यूएट करें। जी, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज जो है, वो भी तो खिसक करके लगभग वहीं पे आ जाएगा कुछ समय में। हाँ, ये बात तो आपकी सही है, लेकिन अभी इसमें ना स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन का कहीं पे भी इंडिकेशन नहीं है। क्या हो जी, सकता है, मुझे लग रहा है इसका पहले का सिचुएशन देख के मुझे लग रहा है कि इसका कंसोलिडेशन लंबा होता है। एक चाल आने के बाद इसका कंसोलिडेशन महीनों का होता है। तो अगर महीनों का जी, कंसोलिडेशन हुआ, तो एक तो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, और पीछे से आपका 200 डीएमए पूँछ लगा के पहुँच जाएगा। तो फिर वहाँ पे उसकी एनालिसिस हमको फिर से करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने उसको थोड़ा बेक इन करने की कोशिश की है कि 7,900 पे इसको रीइवैल्यूएट करते हैं। जी। तो अगर निवेश के लिए या काफ़ी लंबे निवेश के लिए अगर देखना है तो फिर अभी इंतज़ार कर लें, क्या वो बेहतर है? मेरा एक ही शब्द में जवाब है, ना। उसके लिए थोड़ा वेट करना चाहिए, बिकॉज़ मेरे दिमाग में तो घुस ही नहीं रहा है कि 3,000 साढ़े 3,000 से 9,000 पहुँच के वैल्यूएशन भी फ़ेवरेबल नहीं है। ठीक है, अर्निंग्स ऐड कर रहे हैं, लेकिन फ्लैटिश सेल्स दिख रहा है मुझे। तो 36% जी, मार्जिन इज़ डिसेंट मार्जिन, लेकिन फिर भी इतना वैल्यूएशन तो नहीं होना चाहिए। ओके।